नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अधिनियम संख्या 1 से 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 2,15,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 2023 को कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रही एक 6 साल की नाबालिग बच्ची को रात करीब 2:30 बजे अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया। झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद 4 बजे उसे छोड़कर उक्त व्यक्ति फरार हो गया। सवेरे जब बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी तो मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध युवक कृष्णा उर्फ जीतू पुत्र वीरेंद्र सिंह राजपूत निवासी अलीगढ़ यूपी हाल आरके कॉलोनी को डिटेन कर उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने घटना की रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पार्टी की थी और उसके बाद अपने दोस्त को घर छोड़ने व घटनास्थल के निकट गया। दोस्त को छोड़ने के बाद उसने दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया। तत्कालीन डीएसपी नरेंद्र दायमा और उनकी टीम ने मामले में गहनता से जांच करते हुए आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इसके बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश 35 गवाह और 101 दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 2,15,000 के जुर्माने से दंडित किया है। 7 मई 2023 को अभियुक्त कृष्णा उर्फ जीतू उर्फ अर्जुन उर्फ गुड्डू ने अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रही 6 साल की बच्ची के साथ रात को 2-3 बजे उठाकर ले गए और थोड़ा दूर ले जाकर सुनसान जगह उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद बच्ची को झोपड़ी में छोड़ दिया। फिर सुबह करीब 4 बजे बच्ची ने जब सोच के लिए अपनी माँ को बताया तो माँ ने जब बच्ची को देखा तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। तो बच्ची ने उसके पिता को बताया और उसके पिता ने उसकी माँ बच्ची की दादी को बताया और फिर उन्होंने अपने वहाँ एक टेम्पो हायर करके और फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने पुलिस में सूचना दी और पुलिस ने सिटी कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कर और अनुसंधान प्रारंभ किया। पीड़िता बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना कराकर तबीयत ज्यादा खराब होने से पीड़िता बच्ची को अजमेर रेफर किया गया, जहां बच्ची का इलाज चला। इसी दौरान पुलिस ने चौकसी दिखाते हुए घटनास्थल के सीसीटीवी के फुटेज लिए गए और रूट मैप तैयार किया। संदिग्ध की तलाश कर गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। पीड़िता से संदिग्ध अभियुक्त की शिनाख्त करवाई गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया और न्यायालय में हमने 35 गवाह और 101 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने पेश कर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित किया, जिस पर आज दिनांक को विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पॉक्सो 1 श्री बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास व 2,15,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। 6 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार की घटना से विरलतम प्रकृति का मानते हुए उसे शेष प्राकृतिक जीवन काल का दंड दिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उस रात उसने पहले अपने दोस्त के साथ शराब पार्टी की थी और फिर अपने दोस्त को छोड़कर जब घर गया तथा वापस आते वक्त उसने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद बच्ची को वापस छोड़ दिया। अभियुक्त कृष्णा एक अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट है और जो अभियुक्त कृष्णा है वो अलीगढ़ यूपी का रहने वाला है और हाल ही में वो आरके कॉलोनी में निवास कर रहा। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत, पॉक्सो 1 भीलवाड़ा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से भीलवाड़ा में गुरुवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाला और शाम होते ही ये बादल बरस पड़े। बारिश के चलते आमजन को गर्मी से राहत मिली। बता दें कि गुरुवार सुबह से धूप छांव का दौर रहा। इसके बाद दोपहर में काले बादल छा गए जो शाम होते ही बरस पड़े। इस दौरान एक आध बार तेज गरजना भी हुई। बारिश के चलते आमजन को गर्मी से राहत मिली है। शहर के साथ ही जिले में कुछ जगहों पर बारिश हुई। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने भीलवाड़ा के साथ ही अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और पाली में मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भागों में आगामी 2 से 3 दिन हल्की मध्यम बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। आंधी और बारिश की गतिविधियों में 12 से 13 मई को कमी आने के आसार हैं। सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, खरेड़, खजीना आदि कई गांवों में गुरुवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और एकाएक आसमान में काली घटाएं छा गई, जिससे कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के साथ ही कुछ देर तक छोटे
बेर के आकार के ओले भी गिरे। करीब आधे घंटे तक क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर चला, जिससे गांव की गलियों व सड़कों पर पानी बहने लगा, जिसमें छोटे बच्चों ने खूब अटकेलियां की। वहीं कई जगहों पर जल भराव की समस्या बनी। बारिश के बाद भी आसमान में काली घटाएं छाई हुई है। झमाझम बारिश व तेज हवा ने क्षेत्र में हो रहे शादी विवाह में व्यवधान पहुंचाया तथा लगाए गए टेंट व पांडाल भी धराशायी हो गए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जादू की दुनिया की एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक हस्ती, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर आंचल एक बार फिर अपने जादुई संसार के साथ भिड़ी है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में शहर वासियों को रोमांच, रहस्य और रंगीन कल्पना का अद्भुत संगम मिलेगा। 9 मई से शुरू हो रहा यह भव्य मैजिक शो भिलवाड़ा की गौतम स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां हर दिन चमत्कार और कल्पना के रंग बिखरेंगे। सोमवार से शनिवार प्रतिदिन 2 शो, रविवार को 3 शो होंगे। शो के डायरेक्टर गिरधारी कुमावत ने बताया कि यह शो केवल जादू नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जहां हंसी है, हैरत है, सोच है और प्रेरणा भी। आंचल की प्रस्तुतियां न केवल चमत्कार दिखाती हैं बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक संदेश भी देती हैं। नमस्कार, मैं जादूगर आंचल लेकर आई हूँ फिर से अपना मैजिक शो भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा वासियों के लिए शुरू हो रहे हैं कल 9 मई से और हम लोग करीब 1 महीना यहाँ पे रहेंगे। सोमवार से शनिवार हमारे 2 शो रहने वाले हैं, शाम 4 और 7:30। संडे को 3 शो रहेंगे, 1, 4 और 7:30। भिलवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे मैं 7वीं बार आ रही हूँ, तो लोग लग रहा होगा ना इतनी बार मैजिक देखा तो इस बार आंचल क्या नया लेने वाली है। तो ये कहूँगी कि इस बार के जादू आप लोगों के साथ होने वाले हैं, तो आप आएंगे तो बहुत सारे मैजिक ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके साथ होने वाले हैं, जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। पहलगाम में जो हादसा हुआ है, या मैं कहूँगी जो घटना भी नहीं कह सकती, जो अपराध किया गया है लोगों ने हमारी देश की बेटियों के साथ, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड जो सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, मैं उसके लिए हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी क्योंकि ये बात सच है कि जब ऐसी चीज़ें होती तो हमें उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए जिस भाषा में वो लोग समझें। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं देश की हमारी जो सरकार है उनको धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि बाकी के लोगों को ये संदेश मिले कि हिंदुस्तान की बच्चियों को छेड़ने का अंजाम क्या होगा। जिले में 7 मई रात्रि 8:15 बजे से 8:30 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों की आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखना एवं उन्हें आपातकालीन स्थितियों के प्रति सजग व प्रशिक्षित बनाना था। भिलवाड़ा जिले में यह अभ्यास जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जैसे ही निर्धारित समय 8:15 बजे सायरन बजा, इसके पश्चात आमजन ने तुरंत ही अपने घरों, दुकानों और संस्थानों की लाइटें बंद कर दी। पूरा शहर स्वेच्छा से 15 मिनट के लिए अंधकार में डूब गया। यह दृश्य न केवल जन जागरूकता का प्रतीक बना बल्कि नागरिक उत्तरदायित्व का भी प्रमाण रहा। जिला प्रशासन ने पूर्व में ही नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों व संस्थानों से इस ड्रिल में जागरूक और जिम्मेदार सहभागिता की अपील की थी। कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आपदा जैसी परिस्थितियों में हमारी तैयारियों की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ड्रिल को एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें भय नहीं बल्कि अनुशासन और सहयोग की आवश्यकता है। यह मॉक ड्रिल शांतिपूर्वक एवं प्रभावशाली रूप से संपन्न हुआ। गुलापुरा कस्बे के आदर्श नगर का ही रहने वाला 10 वर्षीय राज, जो जन्म से ही थैलीसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, अब एक नई जिंदगी जी रहा है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की सफलता ने उसे इस गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई है। इस कठिन समय में रक्तदानदाता विक्रम दादीश ने अस्थि मज्जा प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरअसल 22 जून 2024 को मेडिकल कॉलेज में आयोजित HLA परीक्षण शिविर राज के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। इस शिविर में राज की 7 बहनों ने अपनी जांच करवाई, जिनमें से 14 वर्षीय पायल का अस्थि मज्जा राज के साथ पूरी तरह से मेल खा गया। इसके बाद अक्टूबर 2024 में जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया मारवा के कुशल मार्गदर्शन में राज का अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस जटिल और महंगी प्रक्रिया में जयपुर महात्मा गांधी चिकित्सालय, साउथ ट्रस्ट एशिया इंस्टीट्यूट फॉर थैलीसीमिया, मुख्यमंत्री सहायता कोष और समर्पण फाउंडेशन भिलवाड़ा ने अमूल्य योगदान दिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता, CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी, MGH अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़, पंडित आशुतोष शर्मा, समर्पण फाउंडेशन के प्रमुख संदीप जैन और आलोक जाजू ने इस कार्य में विशेष सहयोग प्रदान किया। प्रत्यारोपण में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन सभी सहयोगी संस्थाओं की उदारता के कारण यह निःशुल्क हो सका।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के रहने वाले राज कटात का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल हुआ है। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर इस बच्चे को नया जीवन मिला है। ये बच्चा जो बचपन जन्म से ही जिसको रक्त चढ़ाना पड़ रहा था, 7 बहनों में एक अकेला भाई है और इसकी बहन ने 14 साल की पायल ने अपना बोन मैरो दान कर इस बच्चे को नया जीवन दिया है। ये भीलवाड़ा के लिए बहुत खुशी की बात है और ये पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट निःशुल्क हुआ है। अब इस पूरे ऑपरेशन में और इस ट्रांसप्लांट में मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैडम प्रिया मारवा का, जिसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। और इसमें इस ट्रांसप्लांट के अंदर कोई निःशुल्क हुआ है। मुख्यमंत्री सहायता कोष, भामाशाह कार्ड और इसके माध्यम से इस बच्चे को एक नया जीवन मिला है। सभी थैलेसीमिया पीड़ितों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। गर्मी और तेज धूप में करें काम या मजदूरी। लू ताप घात से बचना है जरूरी। गर्मी के मौसम में लू ताप घात से बचने के लिए काम के दौरान पानी व अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। हल्का एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। धूप में काम करते समय सिर को कैप, टोपी या गमछे से अवश्य ढकें। गर्म हवाएं चलने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें। यदि लू के लक्षण दिखाई दें तो लापरवाही न करें। व्यक्ति को छायादार ठंडे स्थान पर लिटाएं। कपड़ों को ढीला कर दें। पानी अथवा ORS का घोल पिलाएं। गंभीर लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। खुरपका, मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए पशुओं के सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाया जा रहा है। अभियान की जानकारी देते हुए पशुधन निरीक्षक मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि खुरपका मुंहपका रोग पशुओं का एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जिसका आर्थिक प्रभाव काफी अधिक होता है। यह रोग मवेशियों, गाय, भैंस, भेड़ों, बकरियों और अन्य फटे खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है। गहन रूप से पाले गए जानवर पारंपरिक नस्लों की तुलना में इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इनके टीके केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से निःशुल्क में लगाए जा रहे हैं। ये टीके साल में 2 बार लगाए जाते हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि बारिश के मौसम शुरू होने से पहले ही पशुपालन ध्यान रखकर अपने पशुओं के टीकाकरण करवाए, ताकि गाय, भैंस व अन्य पशु इसकी चपेट में न आए। इस बीमारी से पशुओं के मुंह व पैर में संक्रमण हो जाता है, जिससे मुंह में छाले हो जाते हैं। पशु चारा पानी छोड़ देता है, वहीं पैरों में घाव होकर खून रिसने लगता है, जिससे उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। मुंह पका और खुरपका नामक डिजीज के बीमारी के टीके लग रहे हैं। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये टीके लगाए जा रहे हैं। साल में 2 बार टीके लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए साल में 2 बार टीके लगाए, और पहले कान में टैग लगाना जरूरी है। अगर आप टैग लगाओगे तो ही ये टीके लगा पाएंगे। इसलिए सभी पशुपालकों से निवेदन है कि जो भी घर में आपके पशुधन निरीक्षक या हमारे सीनियर साथी आपके घर पे पधारे तो उनको टीके लगवाए, सभी पशुओं को टीके लगवाए और टैग लगाए, जिससे राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है वो सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच सके। इन टीकों से क्या फायदा होता है? इन टीकों से ये फायदा कि आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, और मुंह पका और खुरपका में क्या अगर लंबे समय से टेम्परेचर बना रहता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दूध उत्पादन में बहुत काफी पशुपालकों को हानि होती है। इससे बचाया जा सकता है। सरकार की तरफ से निःशुल्क टीके? बिल्कुल निःशुल्क टीके हैं। सारी संस्थाओं में, राजस्थान की सारी संस्थाओं में ये टीके उपलब्ध है। साल में 2 बार उपलब्ध रहते हैं। मुख्यमंत्री जी योजना है? मुख्यमंत्री जी की योजना है। संगम विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एयर स्ट्राइक की सूचना मिली। मॉक ड्रिल के अनुसार हमले के बाद विश्वविद्यालय में आग लगने की सूचना आई और कई लोगों के घायल होने व दम घुटने से स्थिति बिगड़ने की खबर फैली। इस आपात स्थिति की खबरें चारों ओर फैलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन, एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर, स्टाफ, कर्मचारी आदि की टीमें त्वरित गति से मौके पर पहुंच गई। हालांकि कुछ देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह कोई असली हमला नहीं, बल्कि केंद्र व राज्य सरकार, जिला प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस विभाग के निर्देशानुसार आयोजित एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें संगम विश्वविद्यालय प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। मॉक ड्रिल संयोजक लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि इस मॉक ड्रिल में यह परिदृश्य तैयार किया गया था कि विश्वविद्यालय के सेंट्रल लॉन पर हमला हुआ, जिससे आग लग गई और करीब 5 से 10 लोग झुलस गए हैं। एनसीसी कैडेट, एनएसएस छात्र, नर्सिंग स्टाफ आदि बचाव कार्यों का नेतृत्व करने मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल के दौरान सभी छात्र छात्राओं, फैकल्टी, स्टाफ आदि को भी आग और अन्य आपात स्थितियों में सुरक्षित बचाव की जानकारी दी गई। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा कि मॉक ड्रिल जैसी व्यवस्थाएं आपात स्थिति में जनहानि को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बीच भारत और राज्य सरकार के निर्देशानुसार देश भर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का सफल अभ्यास संपन्न हुआ। इसी को लेकर सरकार के निर्देशानुसार बनेड़ा कस्बे में भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने बताया कि बनेड़ा
किले से हूटर बजाया गया और शाम 8:15 से 8:30 बजे तक संपूर्ण कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी लाइट बंद रही। लोगों ने अपने अपने घरों, प्रतिष्ठान, सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर लाइट बंद कर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना की और इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति नारों के साथ भारतीय सेना के लिए जय घोष किया गया। जनता में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। लोगों ने तय समय से पहले ही लाइट बंद कर दी और तय समय के बाद तक भी लाइट बंद रखकर समर्थन दिया। इस दौरान सड़कों पर आवागमन तक बंद हो गया था। ब्लैकआउट मॉकड्रिल में बनेरा पुलिस ने थाना क्षेत्र में गश्त करते हुए स्थितियों पर निरंतर नजरें रखी। वीएसएस वर्किंग कमेटी की मीटिंग संरक्षक एनसी जैन की अध्यक्षता में सेक्रेटरी दिलीप अजमेरा के आवास पर हुई, जिसमें भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद लिए निर्णयों में तय किया गया कि वीएसएस मेंबर्स में जो भी रिटायर्ड एवं प्रोफेशनल्स हैं जिनका सीधा व्यापार कस्टमर से होता है, उनकी लिस्ट तैयार करना एवं समाज को उनसे व्यवसाय करने हेतु प्रेरित करने हेतु B2C कार्यक्रम चलाना। साथ ही समाज में जो भी बच्चे एवं बच्चियां कक्षा 6 से 11, 12 तक पढ़ते हैं, उनको किशोर विंग एवं कन्या विंग से निःशुल्क जोड़ना तथा उन्हें सहयोग, संस्कार एवं सेवा के कार्यक्रमों से प्रेरित कर अच्छे संस्कार डालना और विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करना। यह भी तय किया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जून, जुलाई, अगस्त माह में सघन वन एवं पौधे लगाना एवं कम से कम 1 वर्ष तक उसकी देखभाल करना। समाज का कोई भी व्यक्ति अर्थ के अभाव में उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा से वंचित न रहे, उसकी व्यवस्था करना। मीटिंग में सितंबर माह में 3 दिवसीय मेले का आयोजन एवं परिचय सम्मेलन आयोजित करने हेतु भी सहमति बनी। मीटिंग में संरक्षक एनसी जैन, चेयरमैन सुभाष जैन हुमड़, वाइस चेयरमैन नरेश जैन गोधा, सेक्रेटरी दिलीप जैन अजमेरा, ट्रेजरर सुनील जैन पाटनी, ज्वाइंट ट्रेजरर राकेश जैन पहाड़िया, अजय जैन बाकलीवाल, संजय जैन झांझरी, दिनेश जैन बच, राजकुमार जैन सेठी, श्रवण जैन गोधा उपस्थित रहे। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर ग्रामीण क्षेत्र शाहपुरा के आसपास के विभिन्न गांवों के ग्रामीण नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को दिया। जिला बचाओ संघर्ष समिति महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि रामगोपाल कुमावत, भागचंद कुमावत, संपत कुमावत, अमरपुरा हनूतिया, फूल मोहम्मद कायम खानी, भीमपुरा, महावीर बैरवा, रायपुर, सत्यनारायण रेगर रहड़, रामजस गुजर, फतेहपुरा, जगदीश बावरी, उदा बावरी, बोरडा बावरियान सहित कई ग्रामीण क्रमिक अनशन धरने पर बैठे, जिनका संघर्ष समिति की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।